हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या अंतर होता है इसको स्टडी करेंगे। दोनों पोस्ट वैसे देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पूरी पावरफुल होती हैं, लेकिन हम पाते हैं किन्हीं कंट्रीज के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। किसी कंट्री के अंदर अकेला प्रेसिडेंट काम करता है और किसी कंट्री के अंदर किंग होता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर काम करता है। पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यूएसए के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है वो प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट होती है। वहां पर जो कंट्री का हेड होता है और जो गवर्नमेंट का हेड होता है दोनों एक ही आदमी संभालता है और वो होता है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर कंट्री को गवर्न करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री का हेड होता है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट के नीचे काम करता है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पर किंग भी हो और प्राइम मिनिस्टर भी हो। ऐसी कंट्रीज कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं जो वहां क्वीन है, प्राइम मिनिस्टर उसके नीचे काम करता है यूके कंट्री को डेवलप करने के लिए। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जापान के अंदर किंग है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी है। प्राइम मिनिस्टर वहां के किंग के लिए जापान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट जहां पर किंग भी है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जिस कंट्री के अंदर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट्री मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट कहा जाता है। तो हम देखेंगे अगर इंडिया की बात की जाए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एक कंट्री होता है, एक नेशन होता है। नेशन का मतलब एक ऐसी जगह अर्थ के ऊपर जहां पर लोग अपने रूलर्स खुद चुनते हैं, यानी कि एक सिस्टम होगा, लोग वोटिंग करेंगे, उस वोटिंग से अपने लीडर्स या अपनी गवर्नमेंट को जो खुद चुना जाता है लोगों के द्वारा, उस टाइप की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि इंडिया में है, जो कि केवल एक जो नेशन होता है वहां पर पाई जाती है। अब कंट्री और नेशन में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? कंट्री का हेड तो कोई किंग भी हो सकता है, कंट्री का हेड तो कोई डिक्टेटर भी हो सकता है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो वहां पर जो हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा और उसको इलेक्ट करने वाले जो होंगे वो कॉमन पीपल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, नेशन क्या होता है, ताकि हमें पता चल सके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक नेशन के अंदर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें नेशन क्या होता है। जब लोग स्वेच्छा से एक जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर किसी जगह को घेर लेते हैं, काफी बड़ा एरिया होता है और वहां पर जो उनका इकट्ठा रहने का जो मेन मोटो होता है, या तो उनकी कॉमन हिस्ट्री होती है, या उनका कॉमन रिलीजन होता है, या फिर वो लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। इसी कारण से जो लोग ग्रुप बनाकर एक साथ काफी बड़े एरिया के अंदर, ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर रहते हैं, उसको हम नेशन कहते हैं। डेफिनेशन देखें किस प्रकार है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूनाइटेड, यानी कि काफी सारे लोग मिलकर रहते हैं बाय कॉमन डिसेंट, स्वेच्छा से। उनकी हिस्ट्री कॉमन हो सकती है, कल्चर कॉमन हो सकता है, या फिर लैंग्वेज कॉमन हो सकती है। इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, यानी कि अर्थ के ऊपर किसी बड़े एरिया को कवर अप करके वे लोग रहते हैं। अब नेशन की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, इससे क्लियरेंस और होगा। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि अर्थ के ऊपर काफी बड़ा एरिया, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट, यानी कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों की खुद की है, बाहर से कोई इंपोर्ट गवर्नमेंट नहीं है। वहां के लोग किसी बाहरी ताकत के नीचे काम नहीं करते, खुद की गवर्नमेंट बनाकर देश को चलाते हैं, उसको हम नेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो हेड होगा वो किंग भी नहीं होगा और जो हेड होगा वो डिक्टेटर भी नहीं होगा। जो हेड होगा कंट्री का वो केवल इलेक्टेड पर्सन होगा। अब आगे देखते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेशन। किसी भी जो कंट्री होता है जिसको हम नेशन बोलते हैं, उसकी 4 विशेषताएं होनी काफी जरूरी हैं। पहला है सोवरेनिटी।
सॉवरेनिटी का मतलब वो देश किसी बाहरी ताकत के दबाव में काम नहीं करेगा, अपने डिसीजंस खुद लेगा। सेकंड देखते हैं लैंड, यानी काफी सारे लोग जमीन के ऊपर एक बड़े पार्ट के ऊपर रहते हैं, उसको हम नेशन बोलते हैं। वहां पर पॉपुलेशन, काफी सारे लोग रहते हों। और लास्ट में देखते हैं गवर्नमेंट, और उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बनाई हो तो उसको हम नेशन कहते हैं। कहने का मतलब एक नेशन को, कंट्री को नेशन कहलाने के लिए 4 कंडीशंस जरूरी हैं। पहली कंडीशन सॉवरेनिटी, दूसरी लैंड, थर्ड पॉपुलेशन और फोर्थ गवर्नमेंट। जहां पर ये जो चारों कंडीशन मिलेंगी उसी को हम नेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी, यानी कि लोगों का ग्रुप और उसके पास कुछ अथॉरिटी हो, पावर हो क्या करने की, टू गवर्न ए कंट्री और ए स्टेट, किसी देश को चलाने के लिए या किसी राज्य को चलाने के लिए जो लोगों के पास पावर होती है उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। फाइनल अथॉरिटी इन ए कंट्री और ए नेशन, किसी भी देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर फाइनल अथॉरिटी, अंतिम ताकत किसके पास है, कौन फाइनल डिसीजन ले सकता है, वो देखते हैं। मोनैर्क, अगर किसी कंट्री का जो रूलर वो किंग है तो वहां पर फाइनल जो अथॉरिटी है वो मोनैर्क के पास होती है, या यूं कहें फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन लेने की जो ताकत है वो किंग रखता है। और ये अथॉरिटेरियन पर्सन होता है, इसकी डिसीजंस को जनरली कोई चेंज नहीं कर सकता, इसने जो सोच लिया वही होगा। जो सेकंड टाइप की जो फाइनल अथॉरिटी जो कंट्री रखता है, जो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के ही अंदर देखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले एक आम लोग होते हैं, या उनके आम लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं। कहने का मतलब या तो किंग फाइनल अथॉरिटी रखेगा या कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर ये दोनों पावर अथॉरिटी एक साथ देखने को मिलती है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इट इज फॉर्म्ड इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसी के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती कैसे है, लोग इलेक्शन करते हैं, उस इलेक्शन में जो पार्टी या जो ग्रुप सबसे ज्यादा एमपीज एक तरफ हों, यानी कि मेजोरिटी के अंदर हों, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इस टाइप का जो सिस्टम, यानी कि वोटिंग के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाने का जो सिस्टम होता है उसी को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। द पार्टी विद ए मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके मेजोरिटी में हो वही गवर्नमेंट को बनाता है। अब बात करें इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो क्या होती है, या जनरली हम पार्लियामेंट किसको बोलते हैं। लोगों का ग्रुप होता है जो कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाता है, जो कंट्री के लिए कानून बनाता है, और कई बार पुराने कानूनों को, लॉज को जो चेंज करने की ताकत रखता है जो ग्रुप, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक और चेंज लॉ, जो कानून बनाता है या चेंज करने की ताकत रखता है किसी भी कंट्री के अंदर, एंड डिसाइड व्हाट पॉलिसीज द कंट्री शुड फॉलो। और ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कंट्री के अंदर किस टाइप की पॉलिसीज को हमने बनाना है और किस टाइप की पॉलिसीज को हमने इंप्लीमेंट करना है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। अब बात करें इंडिया की, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो पार्लियामेंट है इसके 3 ऑर्गन है, यानी कि 3 अंगों से मिलकर पार्लियामेंट बनी है। कौन कौन से 3 ऑर्गन है, एक तो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट होगा, दूसरा लोकसभा होगी और तीसरी राज्यसभा होगी। ये तीनों मिलकर इंडिया की पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो तो सीधा दिखता है कि पार्लियामेंट का एक अकेला व्यक्ति पूरी पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन में से एक ऑर्गन का काम करता है। सेकंड देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में से भी बन सकता है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जनरली लोकसभा से बनता है। द प्रेसिडेंट, इंडिया में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो किंग के इक्विवेलेंट मानी गई है। जैसे पुराने टाइम में एक राजा होता था, सबसे सम्मानित व्यक्ति किसी भी देश का वो राजा होता था, इसी तरह इंडिया के अंदर जो सबसे डिग्निफाइड पोस्ट है, ऑनरेबल पोस्ट है, रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, वो प्रेसिडेंट की है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को इतनी पावर्स दे रखी हैं कि अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी भी आम आदमी को
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, इंडिया का कोई भी मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन रियलिटी में जो प्रेसिडेंट है अपने इन पावर्स को यूज नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको प्रेसिडेंट को ये पावर यूज करने के लिए मना किया हुआ है। एक्चुअल जो पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। हालांकि प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो करता नहीं। अब देखते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है। ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। नॉमिनल हेड का मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को सबसे सर्वोच्च व्यक्ति बनाया है, माना है और इसका पूरा सम्मान करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज इक्विवेलेंट टू ए किंग, उसको एक राजा की तरह मानते हैं। मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट है, इंडिया का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है इंडिया के प्रेसिडेंट को। इट इज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है। उस आगे बढ़ाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नाम के एक पोस्ट को क्रिएट करता है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करेगा प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। और प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी है? अपने कंट्री की डेवलपमेंट करना। लास्ट में देखते हैं, ही इज मोस्ट रेपुटेड पर्सन इन आवर कंट्री। अगर सम्मान की बात की जाए तो अपने कंट्री के अंदर जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है वो होता है द प्रेसिडेंट। अब बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इसको प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट चुनता है। किसको चुनेगा? जो मेजोरिटी में लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसका जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो जिस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ही इज ए लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। सेकंड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और साथ में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट बनाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और अपने कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को तो सीधा प्रेसिडेंट बनाएगा और जो मिनिस्टर होते हैं उनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर बनाता है। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, वर्क्स फॉर द प्रेसिडेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये प्रेसिडेंट के लिए काम करता है और प्रेसिडेंट की ड्यूटी थी कंट्री को आगे बढ़ाना, यानी कि अब आगे बढ़ाने की जो जिम्मेवारी है वो प्राइम मिनिस्टर की हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ये कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। आगे देखें, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका हेड बोला जाता है उसको। ही एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द इम्पोर्टेंट इश्यूज। अपने कंट्री के अंदर मान लो को फाइनेंस का मैटर है, फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, कंट्री की डिफेंस का मैटर है, कंट्री में एजुकेशन का मैटर है, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट जो पॉलिसीज हैं, डिसीजंस जो लेने होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये बिना प्रेसिडेंट की कंसल्ट के यानी कि इनकी सलाह के बिना प्राइम मिनिस्टर कंट्री में क्या करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, ये व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। इसको ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा करना जरूरी है। अब मोटे तौर के ऊपर हम कह सकते हैं जो दो पोस्ट होती हैं द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर की, ये क्या करती हैं? ये दोनों पोस्टें अपने कंट्री को गवर्न करती हैं, यानी कि देश को चलाने की जो जिम्मेवारी है वो द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होती है। और साथ में इनकी एक जिम्मेवारी और होती है, डेवलप एक कंट्री, यानी कि अपने कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो भी इन दोनों पोस्टों के या दोनों व्यक्तियों के हाथों में होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक जनरल द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों मिलकर किसी भी कंट्री को कैसे गवर्न करते हैं को हमने स्टडी किया। इसी टाइप की किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।